हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ एक फुल लेंथ अनारकली शेयर कर रही हूं। इसे मैंने कलियों में बनाया है और ये 28 कलियों में इसे मैंने तैयार किया है। तो यहाँ कपड़ा देख लेते हैं जो कि कॉटन फैब्रिक है और ये प्रिंटेड है, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दो फैब्रिक्स को एक साथ मिलाकर अनारकली बनाऊँगी, जिसमें मैं कलियाँ काटूँगी ना, तो एक कली ग्रीन कलर की और एक कली येलो कलर की मैं बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ 28 कलियाँ मैंने तैयार की हैं और ये 2 लेस मैंने इसमें लगाई है। तो आगे देखिएगा आप किस तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन किया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास ढाई मीटर के ये फैब्रिक हैं। आपके पास एक सा होगा ना तो ज़्यादा बेटर है, वरना ये अलग-अलग था तो मैंने इन्हें अलग-अलग में बना लिया है। तो यहाँ देखिए, मेरे पास एक कली कटी हुई रखी थी, तो ये ऊपर से 2.5 इंच है और ये नीचे से, अभी दिखाती हूँ आपको मैं, ऐसे 8.5 आ रही है, लेकिन आप 9 लेके चलिए कि 9 इंच है 8.5 आ रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने कली निकाल ली थी। आप 8.5 है 9 भी कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। इसमें मार्जिन वगैरह सब ऐड कर रखा है। अब देखिए, इसमें आपके पास कपड़ा ज़्यादा होगा ना तो आप 32 कलियाँ भी निकाल सकते हैं। जैसे मेरी कली जो है 32 कलियों के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर रखी थी। लेकिन ये अलग-अलग फैब्रिक है ढाई मीटर का, तो मैंने इसको इसीलिए 28 कलियाँ इसमें निकली थीं। अब देखिए, ऊपर का पोर्शन निकाल लेते हैं पहले हम इसमें से, क्योंकि एक कपड़े से मैं आस्तीनें निकालूँगी तो उसके दूसरे कपड़े से मैं ऊपर की चोली वाला पार्ट निकालूँगी। एक सा कपड़ा होता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये अलग-अलग फैब्रिक हैं तो इसलिए मैं अलग-अलग निकालूँगी इसमें से। तो देखिए, यहाँ पे 16 इंच की मैं चोली तैयार रखूँगी, तो 15 इंच पे निशान लगाया, 1 इंच मार्जिन, तो वो 16 इंच हो गई। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे इसमें चोली का। ये एक्सेल साइज़ के लिए है, अगर आप डबल एक्सेल भी हैं ना तो भी आप इसी तरीके से 16 इंच पे ही निशान लगा लें। अब ये देखिए, ये जो पूरे कपड़े की चौड़ाई थी ना, ये 42 का पना था। तो यहाँ मेरा जो मेज़रमेंट है वो पूरा आ जाएगा इस कपड़े में, लेकिन फिर भी मैंने इसमें 2-2 इंच का जोड़ लगा लिया था साइड में। अभी मैं आपको अभी जब निशान लगाऊँगी ना तब आप देखिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ मैंने गले को ज़रा चौड़ा भी रखा है, 3.25 इंच चौड़ा रखा है और मैंने डीप भी रखा है, पीछे का भी और आगे का भी। इसलिए मैंने शोल्डर यहाँ पे 6.5 लिए हैं विद मार्जिन। तो आप बड़ा गला पहने तो आप शोल्डर इतना ही ले लें, 6 ले लें, 6.5 ले लें, ज़्यादा इसमें ज़्यादा शोल्डर हमें नहीं लेना है। बंद गला रहता है ना तो हम शोल्डर ज़्यादा लेते हैं, 7, 8 इस तरीके से। अब जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही हम आर्म होल ले लेंगे, 6.5 इंच। अब देखिए, इस तरीके से निशान लगा लें आप, एक स्क्वायर मतलब एक बॉक्स बना लें आप और उसमें ही हम आर्म होल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मेरा चेस्ट का पार्ट है वो यहाँ 10 इंच आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना ज़रा-सा फैब्रिक बच रहा है ना, मतलब इसीलिए मैंने इसमें जॉइंट लगाया है। निकल रही थी इसमें, हमारी ऊपर का पार्ट निकल रहा था इसलिए मैंने निकाल लिया, वरना कपड़ा बहुत वेस्ट होता, फिर अनारकली हमारी उतनी अच्छी नहीं बनती। इसीलिए थोड़ा अलग-अलग फैब्रिक से दिक्कत होती है। जब आप ये अनारकली बनाना चाहते हैं ना तो आप 5.5 मीटर फैब्रिक लें, चाहे वो एक सा हो या फिर अलग-अलग हो, तो आपको 5.5 मीटर ही लगेगा। अच्छा देखिए, यहाँ कमर के पास मैंने 1 इंच ऊपर किया है और फिर इसे थोड़ा-सा शेप दे दिया है इस तरीके से। अभी मैं इसमें डॉट्स भी डालूँगी यहाँ पे, देखिए 3.5 इंच चौड़ी हम यहाँ डॉट्स डालेंगे और निशान लगाएँगे इस पे, और फिर 4.5 इंच हम लंबाई में 4.5 इंच लंबाई ले लेंगे इसकी। तो ये 3.5 बाई 4.5 हो गई हमारी। अब इसका हमें मार्जिन भी लेके चलना है, तो वो जो कपड़ा थोड़ा-सा बच रहा है ना, बस वहीं पे हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे जो हमारा दबाव में चला जाएगा। अब इसको इस तरीके से मिला लें। अब देखिए, मार्जिन नीचे कितना कम रह गया है, तो इसीलिए आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा। आप चाहें तो लगा लें, वरना एकदम कॉर्नर पे आ रहा है ये। मैंने तो लगा लिया था फ़िलहाल। अब देखिए, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा हमारा, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ना उतनी हमारी चोली का पार्ट निकल आया था। एक्सेल साइज़ है, 40 साइज़ की ये चोली बना रही हूँ मैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट था। अब देखिए, नॉचेस वगैरह लगा लेंगे जहाँ पे हमें ये निशान दिए हैं हमने इस तरीके से, और पीछे भी हम डॉट्स का निशान लगा लेंगे कि बाद में हमें स्टिच करने के टाइम पे दिक्कत ना हो। ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया है ना, यहीं पे मैंने जोड़ लगा लिया था 2-2 इंच का। अब देखिए, इससे हम स्लीव निकाल लेंगे, इससे हमने चोली निकाली, उससे हम स्लीव निकाल लेंगे। ज़्यादा स्लीव बड़ी नहीं बनी है, आपने मेरे फ़ोटो में देख ही ली है, बस उतनी ही निकली थी। अब देखिए, नीचे का पार्ट इतना निकला था ना, मेरी थोड़ा नज़र नहीं गई यहाँ पे। अभी देखिए, पूरी लेंथ आ गई थी, ये फुल लेंथ की अम्ब्रेला बनी है,
तो आपने देखा ही है जितना 2.5 मीटर में बन सकता था मैंने उतना बना लिया। अब देखिए यहाँ पे पूरा 55.5 इंच आ रहा है। मतलब अभी हमारा थोड़ा-सा अनारकली को शेप देंगे हम तो भी चला जाएगा और फिर अभी स्टिच में भी दबेगा ना, तो वो लगभग ऐसे 51 इंच आ जाएगी और फिर हम उसमें लेस अटैच करेंगे 1 इंच की तो 52 इंच आ जाएगी। तो बस 51-52 का ही इसका लेंथ है। आप अगर इतनी मुझे पहने देख रहे हैं, इतनी बनाना चाहते हैं ना तो इसी हिसाब से ले लें। बाकी आप जो जैसी मर्ज़ी हो पहनना चाहते हो वैसे ही आप अपना लेंथ को नाप लें और उतना ले लें आप। तो यहाँ देखिए ये मैंने फैब्रिक बिछा लिया। अच्छा देखिए कपड़े को बिल्कुल लंबा करा मैंने, फिर डबल करा और फिर उसको बीच से फ़ोल्ड कर दिया है। इस तरीके से ये बिछा रखा है मैंने। तो एक कली को हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब देखिए जो छोटा वाला पार्ट है ना कली का, तो वहाँ पे मैंने 3-4 इंच छोड़ते हुए ही इसको रखा है। कली जब आप ऐसे भी काटेंगे ना निशान लगा के तो भी आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। 4 से 5 इंच छोड़ेंगे और फिर पहली कली का निशान लगेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कली का निशान लगा लिया है। ये देखिए एक कली यहाँ नाप ली हमने, अब दूसरी हम पलट के इस तरीके से नाप लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही हमें पलट-पलट के रखनी है। जैसे एक तरफ मुँह होगा दाएँ तो एक तरफ होगा बाएँ। इस तरीके से हमारी सब कलियाँ इसमें से निकल आएँगी। ये देखिए यहाँ पे अब थोड़ा-सा स्ट्रेट निशान लगा लेंगे कि तो ऊँची-नीची हमारी भी कोई भी कली ना हो। ज़्यादा कोई सिलने के बाद ऊँची-नीची नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहुत हुई थी। वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी तो वो मैंने कटिंग कर ली थी। अब ये देखिए कितनी कलियाँ निकल आई हैं ना इसमें। ये कपड़ा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। और बस इसको इस तरीके से काट लेंगे। अब देखिए वो कली जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको ये बंद है और थोड़ी चौड़ी भी है ज़्यादा, कि जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था ना वो सब उस कली में चला गया है। अब जो ये कलियाँ हैं ये पेपर के हिसाब से हैं कि हमें 2.5 इंच ऊपर और नीचे 8.5 इस तरीके से आई हैं, वो थोड़ी-सी बड़ी आई थी। अब देखिए एक-एक कली 4-4 है, मतलब इस तरीके से। अब ये देखिए जैसे हमने ये काटी है ना वैसे हम ग्रीन वाली भी काट लेंगे, ग्रीन कपड़े की भी। अब देखिए वही कली मैंने उठा ली, इस कपड़े को भी मैंने वैसे ही 4 फोल्ड में कर लिया है। आप मतलब वही है कि ऊपर भी कटना है, ऊपर का पार्ट भी कटना है, नीचे का भी कटना है, बस आप कपड़े को 4 फोल्ड कर लें और इस तरीके से कली को रख लें। ये देखिए इस तरीके से बिछाएँगे बिल्कुल बराबर करते हुए, मतलब कॉर्नर से हमें बीच में नहीं मिलाना, जहाँ सेट हो जाए बस वहीं तक आप सेट कर लें इसको और निशान लगा लें इसी तरीके से। चाहे निशान लगा लें, मैं आपको रख के दिखा रही थी कि किस तरीके से ये आएगी। थोड़ा आपको समझ आ जाए ना तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको रख के दिखाया है। अब देखिए इसमें से अभी मैंने स्लीव निकाली नहीं है, अभी जो कपड़ा बचेगा ना उसमें से मैं स्लीव निकालूँगी। पहले मैं इसमें से कलियाँ निकाल रही थी कि ये आ जाएँ आराम से कलियाँ, फिर तो स्लीव का जितना कपड़ा बचता है हम उसमें से निकाल लेंगे। अब देखिए उधर भी एक ऐसे ही वो कली आ रही थी, मतलब सारी कलियाँ रखने के बाद जितनी हमारी येलो की निकली है ना उतनी ही हमारी ग्रीन वाले की भी निकल आएगी। बस फिर ऐसे ही इसको रखते हुए मैंने इसके ऊपर स्केल रख दिया है कि उड़ बहुत रहा था, तो बस ऐसे ही हम काट लेंगे। अब देखिए अभी चौड़ा वाला मुँह आपको दिख रहा है ना लेफ्ट साइड, अभी जब हम इसको पलट के रखेंगे तो ये राइट साइड हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको निकालनी है ना तो कपड़ा वेस्ट नहीं होगा हमारा। ये देखिए मैंने घुमा के फिर रख लिया है। तो ये 2.5 मीटर का फैब्रिक ये भी है, तो इतनी फुल लेंथ बनाया है ना, तो ये बस ज़रा-सा कपड़ा बचा था मेरे पास आस्तीन के लिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा 5 मीटर पूरा कपड़ा था, तो आप 5.5 लें। अगर आपको स्लीव बड़ी रखनी है तो, लेंथ आपकी निकल आएगी पूरी, लेस लगाने के बाद भी। तो देखिए इस तरीके से, ये ज़्यादा नहीं था कपड़ा, बस 15-16 इंच था। अगर आप चाहें तो बढ़ा लें, पट्टी-वट्टी निकल आती है साइड से, तो फिलहाल मैंने ज़्यादा लंबी नहीं रखी थी। अब देखिए मुझे इसे इस तरीके से स्टिच करना है, एक येलो और एक ग्रीन। तो बस हम इसको सारी कलियों को इकट्ठा कर लिया है मैंने। अब एक-एक करके हम इसको स्टिच कर लेंगे, जो कि एक ग्रीन की होगी और एक येलो की होगी। ये कलर सेम है, बस किसी में ग्रीन ज़्यादा है तो किसी में येलो ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था। मैंने ये पूरा ही सूट एक सा ही लिया था। आप चाहें तो उसकी शलवार और वो बना लें कुर्ता, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। अब सारी मैं कलियाँ इसमें जोड़ रही थी। देखिए इस तरीके से जोड़ लेंगे हम सारी कलियों को। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऊँचा-नीचा होगा, उसे हम बाद में कटिंग कर देंगे। ये देखिए सारी कलियाँ जुड़ गई हैं। अभी आगे-पीछे की, अभी बस दिखाती हूँ आपको आगे। और यहाँ पे मैंने नेक तैयार कर लिया था, तो देखिए मैंने स्क्वायर में नेक रखा है, जो कि दोनों ही तरफ है ऐसे एक सा। और इसकी जो चौड़ाई है ना, वही मैंने आपको बताया था ना 3.25 इंच है। और जो इसकी ये बैक नेक है हमारा, तो इसकी लंबाई मैंने 8.5 इंच ली है। थोड़ा-सा डीप रखा है, ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आपका ये आप इस साइज़ का रखेंगे ना तब भी। अब ये बैक वाला हो गया, अब ये फ्रंट का हमारा है, ये भी उतना ही चौड़ाई है
और इसकी लंबाई 7.5 इंच है। बस इसका जो आगे का चौकोर है ना, गला का जो डिज़ाइन है, वो मैंने कम रखी है। मतलब वो जैसे पीछे का चौड़ा बहुत दिख रहा है ना, तो आगे का ज़्यादा चौड़ा नहीं है, 2.5 इंच ही चौड़ा था आगे को। मतलब ढाई 5 करके इस तरीके से था ये। तो बस हमने कपड़े को इस तरीके से बिछा लिया है। अब देखिए 5 मीटर कपड़े में ये कपड़ा अलग से है। ये उसमें से बिल्कुल नहीं निकला है, ये मेरे पास पहले से अलग से था तो मैंने उसमें बनाया है, इसीलिए आपको 5.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। अब देखिए जितना कपड़ा नीचे से अनइवन है ना, सबको बराबर कर लेंगे और ये मैंने यहाँ पे प्रेस कर ली है। पूरी कलियों पे आप प्रेस कर लें, उसके बाद ही आप इसकी गोलाई करें। देखिए ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं हुआ है, ज़रा-ज़रा सा ही बस काटा था। और अब देखिए यहाँ पे ये लेस अटैच कर लेंगे हम। दोनों लेस हमें इसमें अटैच कर लेनी है ना, तो उससे पहले हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। अब देखिए ये ऑरेब में है ना, तो एक साथ आप 2 फ़ोल्ड करेंगे तो नहीं आएगा, सही से नहीं आएगा, झोल आएगा। तो यहाँ मैंने पहले एक बार फ़ोल्ड कर लिया था, फिर मैंने उसको दोबारा फ़ोल्ड कर लिया था। तो इससे आपका जितना भी घेरा होगा ना ऑरेब का, वो बिल्कुल अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और फिर हम इसमें लेस अटैच कर लेंगे। आप भी इसी तरीके से कर लें, आप पीको करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, लेकिन पीको दिखना नहीं है, वेस्ट ही होगा आपका, तो आप फ़ोल्ड कर लें, अच्छे से आ जाएगा। कलियाँ बिल्कुल सेट हो चुकी हैं, अब हम यहाँ पर नेक तैयार कर लेंगे अपनी चोली का। ये मैंने बैक नेक ले लिया है, बस इस तरीके से रखते हुए एक स्टिच हम यहाँ बीच में लगाएँगे और बाकी हम ये स्क्वायर में लगा लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल पक्की सिलाई यहाँ पे आप लगाएँ, धागे को लूज़ ना रखें। अब डॉट्स भी हम यहाँ डाल लेंगे जो हमने निशान लगाए थे वहाँ पे। अब देखिए नेक मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है सिलाई के बाद। अब छोटे-छोटे यहाँ पे नॉचेस लगा लेंगे इस तरीके से पूरे गले में। तो दोनों गले हमें इसी तरीके से तैयार करने हैं, फिर प्रेस कर दें आप, मोड़ दें उसको। अच्छा देखिए मैंने आर्महोल नहीं काटे थे सबसे जब मैंने कटिंग करके दिखाई थी ना आपको, तो मैंने आर्महोल नहीं काटे थे, तो मैंने अभी काट लिए यहाँ पे। अब ये देखिए आगे का नेक नीचे से बिल्कुल पतला है, ऊपर चौड़ा है। अब देखिए कंधी वगैरह भी मैंने जोड़ ली है, नेक तैयार कर लिया है, तुरपाई नहीं करी है बस यहाँ पर। तो बस इस तरीके से थोड़ा ही काम बचा है, बस वो भी कर लेते हैं और स्लीव भी मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी आपको। थोड़ा इसको कटिंग करी हुई दिखाऊँगी आपको, मैंने यहाँ कटिंग को शूट नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे हम इससे अटैच कर लेंगे। ये बिछा लिया मैंने, इसका सेंटर ले लिया मैंने। जो मैंने घेरा तैयार किया था और चोली का भी हम सेंटर ले लेंगे, तो बस सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको यहाँ अटैच कर देंगे। अब देखिए इस वक़्त मैंने यहाँ चोली में कोई जॉइंट लगाया नहीं है अभी मैं आपको सिर्फ़ दिखा रही थी। लेकिन जब मैंने जॉइंट किया है ना, तो मैंने साइडों में जोड़ लगा लिया था 2-2 इंच का। तो वो जितना हमारा घेरा तैयार हुआ है ना, पूरे में ही आ गया था, कुछ भी छोटा-बड़ा नहीं था। अब देखिए 13 इंच की स्लीव कटिंग करी हुई है। बस थोड़ी-सी चुन डालेंगे ऊपर से और नीचे एकदम स्ट्रेट रखेंगे हम, नीचे कोई चुन नहीं आएगी और फिर लेस आ जाएगी। अब देखिए ये घेरा अटैच कर लिया हमने, आगे और पीछे बस स्लीव लगेगी और साइड की फिटिंग हो जाएगी हमारी। ड्रेस हमारी प्रेस करी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाद में कि हमें प्रेस करना हो, बाकी आप साइडों में करना चाहें तो कर लें। अब देखिए थोड़ी-सी गले पे लेस मैंने अटैच कर दी है, स्लीव पे कर दी है, कमर पे कर दी है। जैसी अच्छी लगे आपको आप वैसी लगा लें इस तरीके से। मैंने थोड़ी-थोड़ी अटैच कर दी है, बहुत ज़्यादा इसमें लेस का काम मैंने नहीं किया है। और देखिए आप मेरा फाइनल लुक मुझे पहने हुए आप देख रहे हैं, कैसी लग रही हूँ? बताइएगा ज़रूर कैसी ये ड्रेस लगी। गर्मियों के लिए मैंने इसे बनाया है और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे से ये बनी है और मुझे बहुत फिटिंग की आई थी। चलिए, वीडियो ज़रा भी पसंद आए ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और इतना घेर आया है ना इसमें कि 28 कलियों में क्या ही मज़ा आ जाने वाला है आपको पहन के। बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि कितनी अच्छी लगी आपको। चलिए फ़ोटो देख लीजिए और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।